मनोहरलाल खट्टर जी ने आपको फोन किया था जब आपने तय किया कि आप कांग्रेस में जाएंगे, हुआ था ये? हाँ, हुआ था। लेकिन वहाँ मैंने जो देखा वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जो मैं सोच रहा था। इस एमपी का बेटा यहाँ मंत्री है, इस अच्छा, मंत्री बीजेपी का। के भीतर ही बीजेपी के विरोधी लोग हैं। हाँ, बीजेपी में जाने का पछतावा रहा? पछतावा कुछ नहीं होता। मनोहरलाल खट्टर जी ने आपको फोन किया था जब आपने तय किया कि आप कांग्रेस में जाएंगे, हुआ था ये? हाँ, हुआ था। अच्छा, आपने फोन नहीं उठाया उनका? नहीं, फ़ोन मैंने ऐसा था कि उन्होंने जब फ़ोन किया तो हमारा फैसला हो चुका था, और फैसला होने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट शामिल होने के लिए एआईसीसी पहुंच चुके थे। तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं था कि, और मैं समझता था कि मनोहर लाल जी ने क्यों फ़ोन किया, तो इसलिए मैंने आई डिड नॉट पिकअप, मैंने उठाया नहीं उनका फ़ोन। और उसके 2 घंटे बाद फिर मैंने खुद किया। मैंने कहा आपका फ़ोन आने का मतलब मैं समझता था, लेकिन हमने फैसला ले लिया था, इसलिए मैंने उचित यही समझा कि मैं आपको बाद में बात करूं। तो वो चाहते थे आप बीजेपी में रहें? हाँ, वो उन्होंने ये भी कहा कि हम टिकट भी अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम ब्रिजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाएंगे और आप यहीं रहोगे। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा, क्योंकि चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग बात है, वैचारिक रूप से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप ये मान के चलो कि आपका दायित्व ये बनता है कि या तो आप पार्टी में समर्पित होके लगो, उसकी विचारधारा से जुड़ो। मैं जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी में जाने का था, तब भी मैं ये बात सोचता था कि दोनों पार्टियों का वैचारिक रूप से अलग अलग उनकी सोच है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता था कि सोच बेशक अलग हो, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, चाहे देश की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे कमेरे वर्ग की बात हो, चाहे किसान की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं विचारों की ज़्यादा भिन्नता नहीं होती। इसलिए शायद बीजेपी में जाने के बाद मुझे ये लगे कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने जो देखा वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जो मैं सोच रहा था। आपसी भीतरी गुटबाजी वहां भी है। जैसे हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं कि एक और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा रही, किरण चौधरी भी रही, तो वैसा ही हम बीजेपी के भीतर भी मानी, इस तरह की खींचतान रही, चलती रही? बीजेपी में थोड़ा सा फर्क है। बीजेपी सत्तासीन पार्टी नहीं रही ना, अभी तो 10 ही साल हुए हैं। ये सत्ता का जो लोभ है, ये जब आदमी लंबा चल जाता है तो फिर उसका ये मन होता है कि मैं राजनीति में कैसे टिका रहूं। तो अभी टिका रहने की बात भारतीय जनता पार्टी में इतने प्रचलित नहीं हुई, मैं ये कहता हूँ। लेकिन सत्ता में रहे लोग कहीं ना कहीं, अभी मैं तो लिस्टें देखता था जो बीजेपी विरोधी लोग थे, वो 60-60 लोगों की लिस्ट बनाते थे कि ये इस एमपी का बेटा यहाँ मंत्री है, इस अच्छा, मंत्री बीजेपी का। के भीतर ही बीजेपी के विरोधी लोग हैं? हाँ, बीजेपी के विरोधी। और फिर विरोध करने की बात नहीं, मतलब वो ये बता रहे थे कि भाई जो ये कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, वो परिवार की पूरी लिस्ट देते थे कि देखो कैसे बोल सकते हैं कि परिवारवाद के विरोधी है। तो ये था। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, बड़ी का मतलब ये है कि इस देश में शायद 140 साल पुरानी पार्टी हो, और इसके इतना लंबा संघर्ष किया कांग्रेस ने आज़ादी मिलने से पहले। तो सारे जो सीपीआई, सीपीएम, जितनी लेफ्ट पार्टीज थी, जितने प्रोग्रेसिव सोच के लोग थे, वो सब कांग्रेस के झंडे के नीचे। सोशलिस्ट पार्टी जो आज अखिलेश जी की पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट, पीएसपी बोलते थे वो, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये ऐसे संगठन थे जो हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस के झंडे के नीचे ही चलते थे, एक सब इकट्ठा होके। तो आज भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का जो अपना एक बेस है, एक उसका धरातल पे, वो बहुत बड़ा है। बीजेपी में जाने का पछतावा रहा? पछतावा कुछ नहीं होता। बात तो ये होती है कि पछतावे से काम नहीं चलता। आप चुनाव लड़ते हो, हारते भी हो, जीतते भी हो, इसका मतलब ये है कि अगर हार गए तो
पछतावा करे, लड़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में मेरा जाने का एक परिस्थिति थी। उसके बाद यहाँ आके मैं ये कहूँ कि मैंने बड़ा कोई दोष कर दिया या बड़ा गुनाह हो गया, मैं ये नहीं मानता। लेकिन फिर वही बात कि सोच के कारण भारतीय जनता पार्टी की सोच एक किस्म से मेरे आंकलन में मैंने अपने आप को वहाँ गलत पाया कि मैं गलत हूँ, मैं आई शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, और फिलोसफिकली आई शुड नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स।